हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, एक लिंक्डइन की पोस्ट, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के युग में पूछ रहे होंगे कि लिंक्डइन क्या होता है। सो लिंक्डइन एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे आप कनेक्ट होते हैं बड़े बड़े प्रोफेशनल से। वहां पे लोग मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं करके रील्स नहीं बनाते। सो इंस्टाग्राम का एक बढ़िया सा पोस्ट, कंपनी लॉ का एक बढ़िया सा एक या दो रिसर्च मैटर डाला गया और उसके ऊपर 20,000 से ज्यादा इंप्रेशंस आए। मतलब कोई इंसान इतने सारे प्रोफेशनल से कनेक्ट हो गया, इतने सारे प्रोफेशनल्स ने उसको नोट किया कि शायद वो एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद उसको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी उसको ज्वाइन करनी है, बिकॉज उसने अपने नॉलेज का डंका बजा दिया। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च करी है, उसने बैरेक्ट से पढ़ा है, उसने कंपनी लॉ के प्रोविजंस को इन डेप्थ वे में समझा है। सो बच्चे, मेरे सामने अथर्व हैं जिन्होंने एक कारनामा करके दिखाया है, जिनके पोस्ट के ऊपर 20,000 से ज्यादा इंप्रेशन आए हैं। सो लिंक्डइन क्या होता है, अथर्व ने अपनी लिंक्डइन की जर्नी कैसे शुरू करी और उनको कैसा मजा आ रहा है, मतलब और किन किन लोगों के उनको डीएम आए हैं, वो लोग कितने बड़े हैं और अथर्व को कैसा फील हो रहा है और बाकी बच्चे इससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि हम सबको सीएस करके पैसे तो बहुत सारे कमाने हैं, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, सपने पूरे करने हैं। तो उसके लिए एक्चुअली में चाहिए क्या है, तो ये हम जानेंगे अथर्व से, जो हमारे स्टूडेंट हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत छोटे हैं एज में, कितना अथर्व, 19 साल, 18 साल? 19। अभी 19 कंप्लीट हो गया है, ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर है, ग्रुप 2 दिया है, रिजल्ट अवेटेड है। सो उनसे ही जानते हैं। विल कीप इट वेरी शॉर्ट इंटरव्यू ताकि आप लोग को जल्दी से क्रक्स मिले और आप भी सीखें कि आपको अपनी जर्नी आगे कैसे करनी है, कैसे प्लान करनी है, पढ़ना कैसे, ताकि आपका भी बहुत अच्छा करियर हो। और इंस्टाग्राम पे कई बच्चे बुलेट के सामने खड़े होके, वो सीएस के बच्चे, में कई बार शर्म आती है मुझे, बुलेट के सामने खड़े होंगे पतले से ऐसे करके करेंगे और बोलेंगे, तू मुझे छोड़ के गई तो क्या लगा था तुझे, मैं मर जाऊंगा, अरे तू लड़की है, आत्मा नहीं है। सो बच्चों, ऐसे ऐसे स्वैग वाले। बट उस युग में ना हम अतर से पूछेंगे। सो अतर, प्लीज अपनी जर्नी बताएं। क्या किया आपने और 20,000 इंप्रेशन आए आपको लिंक्डइन पे। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से और ज्यादा इंप्रेशन आएंगे। सो आप अपने श्योर। सीनियर्स को, जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे? सो सर, थैंक यू सो मच पहले मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और हमारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, हाय, मेरा नाम अथर्व है। आपने सर के चैनल को फॉलो करते हैं तो पहले भी मुझे देखा ही होगा। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपके वेकेशंस चल रहे हैं तो आप तो मेरी तरह मजे में होंगे। आपके अगर दिसंबर 2023 के एग्जाम है तो भी अगर आप मजे में हैं तो मत रहिए। आप, हमारे लिए लेट है दिसंबर 2023, बट आपके लिए यूं आ जाएगा। तो पढ़ाई करते रहना। बट जैसे मेरी लिंक्डइन की जर्नी सर ने पूछा स्टार्ट हुई, तो एक वो नेचुरली स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे मेरे एक फ्रेंड का डीएम आया कि भाई आप कैसे वेकेशंस में इफेक्टिवली काम, मतलब क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कुछ 5 6 पॉइंटर्स बनाए होंगे सर, और उसको ऐसे रैंडमली पोस्ट कर दिया कि मेरे फ्रेंड को व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। तो फिर मेरा सदा की लिंक्डइन पे भी ऐसी चीजें काफी अच्छी वर्क करती हैं। तो मैंने अपना एक फोटो लिया, थोड़ी सी एडिटिंग करी और उसको पोस्ट कर दिया। 3 घंटे के अंदर अंदर वो 2 3 हजार प्लस चला गया। और अभी आज वो 20 25,000 प्लस चला गया है। उसको करीब 4 5 लोगों ने रिपोस्ट किया, रिपोस्ट पे रिपोस्ट। वो भी मतलब अभी तक का लिंक्डइन का मेरा सबसे अच्छा इंप्रेशन वाला वही गया है। और बहुत स्पॉन्टेनियस था, ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज, टिपिकल लैंग्वेज ऐसा कुछ भी नहीं था। जो टेक्स्ट मेरे फ्रेंड को किया था वही टेक्स्ट मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, और उसको लोगों को नेचुरल लगा, अच्छा लगा, इसलिए अतर, आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है, आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो जा रही है। अब ठीक है सर। हाँ, अभी ठीक है। तो अतर, क्या आपने पोस्ट किया जिसको आपने कहा कि 25,000 से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, इंप्रेशन आ गए हैं? सो ये इंप्रेशन क्या होता है ये भी बताइए। लिंक्डइन बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी नहीं पता। आपको लिंक्डइन का आइडिया कैसे आया, ये सारी चीजें ही बताइए। ओके, सो मैंने जो कंटेंट डाला था वो ये था कि हमारे 7 8 दिन हो गए थे, और हम मोस्टली कुछ नहीं कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स का ये हाल था कि चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बट मोस्टली इस टाइम को कैसे प्रोडक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब सर पढ़ाई होती है तब आप 8 8 9 9 घंटे तो लेक्चर्स में बिजी रहते हो। तो आप एक सॉफ्ट स्किल्स पे नहीं कर सकते काम, कम्युनिकेशन पे आपको बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है कि किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। उस पे पोस्ट डाला था कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस पे इंप्रेशन आए। अब जिनको लिंक्डइन नहीं पता है, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे आप इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सब लोग हैं।
वैसे ही लिंक्डइन पे सिर्फ वही लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स, और ऐसी ही बातें होती हैं जो हमारे करियर से रिलेटेड हो। तो लिंक्डइन इज अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इन क्रक्स। दैट्स रियली ग्रेट। सो आपने कौन सा पोस्ट डाला था जिसको 20,000 वो आए इम्प्रेशंस? सर जैसे मैंने बताया था, जिसपे अपने प्रोडक्टिविटी कैसे हाई रखनी है इन वेकेशंस के टाइम में, ये 20,000 प्लस चला गया है। और फिर यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, तो फिर मैंने रेगुलरली पोस्ट करना स्टार्ट किया। पोल्स कंडक्ट करता हूँ मैं 12 बजे दोपहर को डेली, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, दोपहर को 12 बजे डेली एक कंपनी लॉ पोल जाएगा ही जाएगा। उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेटर्निटी के द्वारा। सो बहुत आई होप और अच्छा फ्रेटर्निटी रिस्पॉन्स दे। बट फिर मेरी एक रिसर्च थी जो कि मैंने ऐसा नहीं अभी से बनाई रखी थी। जब 54 सेक्शन 54 और सेक्शन 62 पढ़ा था, तभी से मेरे दिमाग में था कि यार स्वेट इक्विटी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि लॉ में आपने बताया जो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम कर सकते हैं वो काम। तो उस तरीके से मैंने सोचा, उसको पब्लिश किया। और उसको लाइक मुझे नहीं लगा था कि इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है, कि मुझे लगा ठीक है रैंडम सा पोस्ट है, रोज डाल रहा हूँ शाम को 6 बजे, ये भी ऐसा होगा, 1,000 2,000 इंप्रेशन आएगा और चला जाएगा। बिल्कुल। बट फिर उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मोस्टली जितनी मेरी प्रोफेशनल से बात है, उन्होंने इस एंगल पे कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी इशू कर सकते हैं। क्योंकि अगर सबको लगता था 62 में और 140 में सबसेक्शन 9 में मना किया है, तो वहां पे मना किया है तो इधर 54 में भी क्यों ही देना। ऐसा सोच हो सकती है हो, इसलिए अ, मुझे उस पर काफी अप्रिसिएशन मिला। काफी जो सीनियर्स थे उनके मुझे कमेंट्स आए। एक एक दो कंपनी सेक्रेटरीज सर ऐसे हैं जिनका 15 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स ऐसे भी एक्सपीरियंस वाले कंपनी सेक्रेटरीज का मुझे कमेंट आया, अप्रिशिएट किया। कुछ ने बोला कि और फर्दर रिसर्च करो और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल निकाल के लाओ। तो फिर मैं अभी कुछ बात चल रही है मेरी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं कुछ लिस्टेड एंटिटीज में है, उनसे मेरी बात चल रही है। उनको मैंने अप्रोच किया कि सर आप बता सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल इनपुट्स हैं, तो वो भी काम चल रहा है अभी। मतलब कुल मिला के अथर्व, जो अपने सीएस प्रोफेशन में जो बहुत ऊपर के लोग हैं, कहीं ना कहीं दे आर हाँ वेरी हम्बल। अगर आप उनसे मदद मांगे तो डेफिनेटली वो करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा। मैंने जितने प्रोफेशनल से बात की है, बिल्कुल हम्बल है। और वो अप्रिशिएट करते हैं कि इतना यंग बच्चा हमसे बात करने का करेज इकट्ठा कर पा रहा है। मोस्टली सर कॉन्फिडेंस का गेम है। हम लोग मोस्ट ऑफ लोग कि सर इतने बड़े, जैसे दुष्यंत सर आपके बारे में बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि सर इतने बड़े टीचर है तो हम इनको कैसे रीच आउट करें। बट उनको ये गलत फहमी होती है। एक बार बस रीच आउट करने की देर है, कॉन्फिडेंस से रीच आउट करने की देर है, बस हेल्प करने को तैयार है। दैट्स रियली ग्रेट, डेफिनेटली यार। अथर्व, तो ये कंपनी लॉ में रिसर्च करने का भूत कैसे चढ़ा? मतलब ये बहुत अच्छा भूत है। मतलब मैं चाहता हूँ हर सीएस करने वाले बच्चों को ये भूत चढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो आजकल वो मैराथन का ट्रेंड चालू है। बच्चे सिर्फ मैराथन देखते हैं, वो 4.1 सेक्शन के। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगता है अथर्व, और इसलिए मैंने मैराथन डालने शुरू किए अभी, ताकि मैं बच्चों को बता पाऊँ कि मैराथन में भी भाई सारे प्रोविजन खत्म हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हमारे कंपनी लॉ में बच्चों, अथर्व, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि वो बच्चे आजकल वो मैराथन देख के वो रेगुलर क्लास ना करके मैराथन, और रेगुलर क्लास में भी पूरा ना पढ़ना। जैसे कि अपन पढ़ते हैं, मैं बच्चों को बताता हूँ सेक्शंस पढ़ो, सब सेक्शन पढ़ो, उसके अंदर क्लॉजेज हैं एक बार वो पढ़ो, फिर देखो कि वैसा कोई पैरेलल प्रोविजन टेबल एफ में। जैसे आज मैं सेक्शन 56 पढ़ा रहा था, तो पहले 56 पढ़ाया, देन उसके रूल्स पढ़ाए, फिर टेबल एफ में, टेबल एफ में उससे रिलेटेड क्या है प्रोविजन है टेबल एफ में, कंपनी के आर्टिकल्स में कहा गया है, फिर हमने वो देखा। देन हमने कुछ उसके केस लॉज देखे, फिर हमने उसके क्वेश्चंस करे। तो ये रिसर्च आपने कैसे करना सीखा कंपनी लॉ में? सर इसका तो क्रेडिट आपको ही जाता है, अतर मेरे क्योंकि को पता था अतर यही बोलने वाला है कि दुष्यंत सर अपनी तारीफ करवाने वाले हैं काफी। नहीं सर, बट एग्जीक्यूटिव 15 जून से स्टार्ट किया है मैंने 2022 से। तो एग्जीक्यूटिव आपने स्टार्ट ही किया जब नोट्स भी नहीं आए थे मेरे पास। तो जी। सीएस एग्जीक्यूटिव मैंने शुरुआत ही बेयर एक्ट से की है। बेयर एक्ट पहले आ गया था, नोट्स तो थोड़ा 15 डेज बाद में आए। तो बिल्कुल। बेयर एक्ट से एक लैंग्वेज जो है आपने बार बार पढ़ी है। मैं सर कम नहीं, मतलब ज्यादा नहीं बता रहा, बट 10 से 15 बार मेरी बेयर एक्ट की रीडिंग हुई है। क्योंकि डेली आपने बोला क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, तो 2 घंटे मैं बेयर एक्ट से पढ़ूंगा। आपने सुबह अगर 3-4 सेक्शंस पढ़ाए, तो उन सेक्शंस को मैं आज पढ़ूंगा। और जो पहले के सेक्शंस है उनको एक जो आप बताते हैं कि फास्ट रिवीजन जो होता है आधे घंटे में, 15 मिनट में, वो होगा। तो वो एग्जीक्यूटिव से ही आदत पड़ी हुई है कि प्रोविजंस को बेयर एक्ट से ही डीपली एनालाइज करना है। और 2 घंटे तो लगते ही है बेयर एक्ट से पढ़ो तो।
वो कहाँ चला जाता है टाइम वो पता नहीं लगता कि बस। तो वहां से रिसर्च हुई, मैं पॉइंटर्स लिखते रहता था, अभी जितनी भी रिसर्च में पब्लिश करता हूँ उसका कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन पहले ही आ चुका था। वो पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए थे अपनी कॉपी में, जहाँ जी। अपनी सेक्शंस बुक बनवाते हो आप, वहीं पे लिखे अच्छा हुए अतर, थे। यहाँ पे बहुत अब सारे है। बच्चों को एक मिनट, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि आप बोल रहे हो कि 10 बार आपने बैरक पढ़ ली है तो डाउट, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपकी बैरक डाली हुई है यूट्यूब पे चैनल पे, तो बच्चे देख भी सकते हैं वहां से, तो उसमें वो बराबर बिल्कुल समझ देख में सकते। आएगा कि कितने सारे पेन्स के लाइन है वहां पर। जी तो प्लीज कर। सर किसी को अगर झूठ लग रहा हो तो वहां पे बेयर एक्ट को मैंने एज अ लोग सर समझते हैं कि बेयर एक्ट बहुत डिफिकल्ट है। आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे, आपको एक मॉड्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे आप। मैंने उसमें सर, आपने देखा होगा इतनी अंडरलाइन की है, कहीं कहीं कुछ लिख दिया है, कहीं थ्रेशोल्ड लिखे हैं, कहीं एलओडीआर चिपका दिया, वो ये जैसे स्टिक होती ये स्टिकी नोट्स होते हैं, ऐसे कहीं कहीं मैंने चिपका रखे बेयर एक्ट में। तो कोई मेरी बेयर एक्ट देखेगा तो उसको लगेगा कि ये मॉड्यूल जैसी है। ऐसे इस तरीके से यूज किया मैंने, और उसी के दम पे फिर मैंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसी के साथ एग्जाम के एक दिन पहले भी बेयर एक्ट से ही रिवीजन करके, क्योंकि वो लैंग्वेज इतनी घुस जाती दिमाग में कि फिर जी और कोई चीज काम नहीं आती। बहुत ही बढ़िया। तो अथर्व, आपका लिंक्डइन का अकाउंट आप दिखाएंगे एक बार, तो हम दिखाएं बच्चों को कि लिंक्डइन पे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे करना है। देख सकते हैं, कुछ है अपने पास प्रोविजन? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ सर। तो सर दिख रही है, आया होगा आई यस बिलीव। यस यस, इट हैज कम, इट हैज कम। सो ये वो पोस्ट है जी जो जी। मैंने किया था, और इस पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेटी इक्विटी हम इशू कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ये वो पोस्ट है। और उस पे अभी इम्प्रेशंस दिख रहे होंगे यहाँ पे। 11,000, बाप रे। ये अभी इम्प्रेशंस का मतलब इम्प्रेशंस इतने लोगों क्रॉस, ने देखा है वो पोस्ट? इतने लोगों ने देखा है, फिर यहाँ पे लाइक्स आते हैं, ओके। एंड देन नीचे कमेंट्स। दैट्स रियली ग्रेट और यार, ये लोग एक तो रिप्लाई भी प्रोफेशनल, करते हैं यार। दैट्स रियली नाइस। इस तरीके से सर बनता है हमारा लिंक्डइन का एक प्रोफाइल जो होता है। बहुत बढ़िया, मतलब दिस इज क्वाइट अमेजिंग सीरियसली। 500 प्लस कनेक्शन है, 902 फॉलोअर्स हैं यार अधर। ऊपर करना है एक बार। हाँ हाँ सर, बढ़ते रहे हैं अभी, ये रहे यू यहाँ पे। हैव 9, आई थिंक यार मेरे भी नहीं है इतने फॉलोअर तो लिंक्डइन पे यार। दैट्स बस सर रियली। आ जाएंगे आप, अरे नहीं डालिए नहीं, बस। कोई नहीं यार, मेरे स्टूडेंट्स के हो, मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या है। फिर ये जो आपने कहा कि और आप ये सर ये वाला पोस्ट था जो अच्छा खासा गया है। 21,000 एक, इम्प्रेशन। यस अमेजिंग अमेजिंग। सर, इन एंड ऑल यही है जो एक प्रोफाइल होता है। अभी मैं इसको प्रोफाइल को थोड़ा और रिफाइन करना चाहता हूँ, अभी और वही ज्यादा जब अच्छा बने इस जब तो प्रोफाइल क्लियर हो को। जाएगा तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हाँ यहाँ पे प्रोफेशनल आया, सीएस एग्जीक्यूटिव हट के अरे प्रोफेशनल आना यहाँ है। पे तो साइड में बनी दिख रहा है, यहाँ पे मोहित ललवानी, दैट्स रियली ग्रेट, ही इज आल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ये सारे कनेक्शंस हैं। बहुत ही बढ़िया। आकांक्षा भी है, इवन ही शी इज आवर पास स्टूडेंट। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अभी बहुत ही अच्छा था। सो मतलब ये काफी अच्छी चीज हो गई। हाँ सर। अभी जिन स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट होगा कि वाई लिंक्डइन, तो मैं सर उनको कुछ रीजंस देना अच्छी, चाहूंगा मेरा अगला वाई क्वेश्चन यही लिंक्डइन। था। जी जी जी, प्लीज बताइए कि था। सर फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हम कितने ही बोल रहे हैं कि एमसीए पे है, हमारे पास में नेटवर्क्स हैं, बट अगर मुझे बिग फोर में कितने कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो काम कर रहे हैं, वहां मेरे को उनसे नेटवर्किंग करना है, तो वो सर कैसे कैसे पता चलेगा कि कोई वहां बिग फोर में काम कर रहा है। मुझे मुझे किसी लिस्टेड एंटिटी के सीएस से नेटवर्किंग करना है, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे वहाँ पे जॉब चाहिए या आर्टिकलशिप करनी है। तो वो लिंक्डइन हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन लोगों से नेटवर्क करने का, ताकि जब लाइक जो एग्जीक्यूटिव में है इवन या प्रोफेशनल में है, उनको जब ट्रेनिंग की बारी आए तब उन्हें एक एज मिल सकता है। सर मैं कहूँगा एडवांटेज हो सकता है थोड़ा, भाई थोड़ा बहुत ही सही, बट एक एज मिल जाता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी कनेक्शन है, वो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरा सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है लिंक्डइन पे आपने देखा होगा, बहुत से क्रिएटर्स है बहुत सारे। जिनका काम ही ये है फ्रेटर्निटी को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। मैं आज जाऊंगा तो लिंक्डइन पे 10 ऐसे मुझे पोस्ट मिल जाएंगे। जैसे अभी कल ही आपने वीडियो डाला था, आई थिंक पावर ग्रिड का। नेशनल पावर बहुत। ग्रिड का था, तो वो भी लिंक्डइन पे आया था। ऐसे ही रोज आते हैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट ही ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तो वो आपको मिल जाती है कि आपने जैसे अभी आप में एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको कि आप स्कैन कर पाए कि क्या डिमांड चल रही है, क्या आपको परक्यूजिट्स है, प्लस लाइक ऑफ कोर्स आर्टिकलशिप में परक्यूजिट्स नहीं होते, बट जॉब का क्या रेंज है,
इवन मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है कि वहाँ पे सर हमेशा अच्छा ही पे पैकेज मतलब जितने भी अच्छी पोस्ट वाले होते हैं जॉब वहाँ पे कि क्या पे पैकेज है, क्या परक्विजिट से वो मिल रहे हैं। थर्ड सर एक मैं मानता हूँ कोई बोलेगा कि हमारे पास नेटवर्क भी है एंड हमें इस सब की भी अगर रिक्वायरमेंट नहीं लगती कि हम डायरेक्टली हो भी जाता है अगर इसमें। तो मेरी सर एक एचआर से बात हुई थी जो कि एक अच्छी कंपनी के हेड एचआर हैं। उन्होंने बोला कि अथर्व ट्रस्ट मी 15 to 20% ये जो नंबर है, ये सर ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, 15-20% मैं कम ही करके बता रहा हूँ, ये आज कॉर्पोरेट्स में लिंक्डइन प्रोफाइल को दिया जा रहा है। तो जो रेज्यूमे बन के आता है कैंडिडेट का, उसमें लिंक्डइन इज मैंडेट होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, और उसका भी एक अच्छा प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल होगा तो उसका ज्यादा चांस होता है अपॉर्चुनिटी मिलने का। तो अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, आप सीए सीएस सीए में किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना आज मैंडेट बन चुका है, आपको जॉब मिलने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इवन रेज्यूमे में भी बहुत ज्यादा वेटेज मिल रहा है लिंक्डइन को। That's really great. That's मतलब really चौथा इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो कि आपको लिंक्डइन पे आने के बाद में मिलती है। जैसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं बुक्स में, जैसे DPT-3 फाइल करना होता है 30 जून को, बट उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब आपको प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज LODR में 12 जून को अमेंडमेंट्स आए शाम को 7 बजे, 7:30 बजे क्या अमेंडमेंट्स है, पुराना क्या था नया क्या था, वो लिंक्डइन पे बहुत से सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज ने पोस्ट कर दिया था विद इन हाफ एन आवर। तो ये प्रैक्टिकली आपको अप्रोच मिलती है, गाइडेंस मिलता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे सर। That's really great. So I अथर्व मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत सारी इंसाइट्स मिल गई होंगी, क्या करना है उनको समझ में आ गया होगा। सो 3 पॉइंट्स मैं बोलूंगा आप सबको बच्चों। सबसे पहले, हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ नॉलेज। बैरेक से पढ़िए, आप लीगल लैंग्वेज डेवलप कीजिए। दूसरा, लिंक्डइन रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन ट्विटर, सॉरी, इंस्टाग्राम एंड ऑल, आप लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बनाइए। और सबसे आखिरी, बड़े अच्छे कनेक्शन बनाइए बच्चों। अगर आपको इस प्रोफेशन में परमानेंटली ग्रो करना है, अच्छा ग्रो करना है, तो ये 3 चीज, और ये 3 चीजें मेरे ख्याल से सीएस एग्जीक्यूटिव से ही आप शुरू कीजिए। तो जितनी भी छपरीगिरी है, इन सब से आप दूर हो जाएंगे बच्चों, और छपरी लोगों से दूर रहिए। मेक अ गुड कनेक्शन, गुड अच्छे कनेक्शन बनाइए, ठीक है। और प्लीज माफ कीजिएगा मुझे, बट मैराथन सिर्फ तभी देखिए जब 5 से 6 बार आपने ऑलरेडी बेयर एक्ट के, कंपनी लॉ के, आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल के हर एक प्रोविजन को अच्छे से पढ़ लिया। एंड दैट्स व्हाई आई रेफर बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो कोई भी प्रोविजन आप मिस नहीं करेंगे। जैसे इस बार का कंपनी लॉ का पेपर आपने देखा होगा, तो जिसने बेयर एक्ट से पढ़ा होगा ही वुड हैव सॉल्व द पेपर, मतलब काफी अच्छे से, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोविजन से, जैसे फॉर मिसाल के तौर पे उन्होंने बोल दिया कि यार कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के ऊपर कमेंट कीजिए। इस बार के कंपनी लॉ के पेपर में था। अब वो बच्चा, जिस इंसान ने सेक्शन 55 पढ़ा ही नहीं होगा, वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में कुछ लिख ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी बोला नहीं है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में। सो ये 2-3 चीजें जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों। सो आई एंड दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच अथर्व कि आप आए, और मेरे ख्याल से इस सर वीडियो से बहुत अच्छा मिलेगा संदेश लोगों को। जी, कुछ बोल रहे थे अथर्व। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अगर जेन्युइनली सीरियस है थोड़े भी प्रोफेशन को लेके, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि लिंक्डइन पे आ जाइए। हमारी फ्रेटर्निटी को बहुत स्ट्रांग, हमारी सर जो ये जनरेशन है जेनजीज, वही हमारे प्रोफेशन को आगे ले जाने वाले। तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज जाइए जल्दी लिंक्डइन को इंस्टॉल कीजिए, और अथर्व स्टेगर को कंपनी लॉ पोल्स के लिए और कंटेंट के लिए फॉलो करना ना भूलिएगा। बिल्कुल फॉलो करेंगे अथर्व यार, डेफिनेटली। हम लोग तो ऐसे ऐसे लोगों को भी फॉलो कर लेते हैं जहाँ पे कोई मतलब नहीं हो, तो आपको फॉलो क्यों नहीं करेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। यस, एंड आई रिकमेंड एवरीवन कि आप अथर्व को बिल्कुल फॉलो कीजिए, इसके पोल्स में हिस्सा लीजिए। और अथर्व भी आपको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करने में कैसे अप्रोच करना है उसमें भी पूरी मदद करेगा, है ना अथर्व? तो इसके हाँ बारे सर, में बिल्कुल अथर्व एक बिल्कुल। आप पूरा एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दीजिएगा, तो वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ओके ओके। ठीक है। ओके, सो आई एंड दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच अथर्व। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।